आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तेमाल करता हूँ। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि भाई आज हमारी एहतजाज जो कमेटी है यहाँ पे जो ख़बरस्तान के लिए लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह सब जने हम फ़हीम कुरैशी साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज के लिए बुलाए थे। आज फ़हीम कुरैशी साहब कार्मिका नगर मस्जिद एहराज में नमाज अदा करे बाद में यहाँ पे खाने का ताउन रखे थे हम लोग साथ में मिलके डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे आए बाद में चंद टीआरएस के लीडर्स यहाँ पे कुछ पर्चे बांट रहे। पर्चे इसलिए बांट रहे कि ये फेल हो गए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ज़मीन वक्फ की है, खबरस्तान रहेगा, सबसे पहली बात तो। और ये जो झूठे अफवाहें उठा रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी ये हर एक चीज़ से मुसलमानों से दूर, मुसलमानों को हर वो चीज़ सामने आके पार्टी खुद ब खुद आ रही और पार्टी चलने तैयारी। जो भी किसी को कुछ काम है, जैसा कि भाई कुछ भी नहीं है, बोले भाई 1 किलो राशन दे दिए, चावल दिए, हो गया क्या? राशन चावल तो एक देना मुद्दा है, वही आरोग्यश्री के कार्ड के ऊपर कम से कम 10 लाख का इलाज फ्री हो रहा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा। तो ये देखिए, ये चीज नहीं बताते वो लोग। तो वो लोग का काम क्या है? बस पार्टी को डैमेज करना। भाई पार्टी या भाई टीआरएस के कितने भी हथकंडे डाल लो, कौन सी भी चीज डाल लो, अब उनका फार्मूला चलने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी खबरस्तान में ठहर के वादा करे थे कि मैं खबरस्तान की जगह दूंगा या मेरे अपने पर्सनल पर्टिकुलर से मैं जाके मैं पत्थर फोड़ूंगा बोल के खुसूसी आके मागंटी गोपीनाथ साहब वहां ठहर के बात करे, मगर जीते बाद में तो पीछे पलट के पैरों से निकल के चले गए। तो ये लोगों की बस की बात नहीं है। हुकूमत में रह के नहीं करे तो अब क्या करते हैं लोग। खुदा हाफिज। बरकातहू। मैं अत्थर रहमत नगर से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एहतजाज ग्रुप खबरस्तान जो रहमत नगर का खबरस्तान है उसका प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे काफ़ी सालों से खबरस्तान की ज़मीन के लिए जो तंगी चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी गवर्नमेंट ने हमें एक खबरस्तान अलॉट किया है रागड़ा में 7500 स्क्वायर यार्ड्स का। तो अभी उसमें भी मतलब काम चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसमें तदफीन वगैरह भी शुरू हो जाएंगी। ये तकलीफ की बात तकरीबन 40 साल से चल रही है। यहाँ पे पिछले 10 साल से कुछ लोग जद्दोजहद कर रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। गवर्नमेंट नहीं थी जो हमें किसी तरह की कोई सहूलत अता कर सके। अभी गवर्नमेंट आई, हम लोग पिछले 4 महीने से इस चीज़ को कंटिन्यूसली एहतजाज कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हमको गवर्नमेंट ये ज़मीन अलॉट करी। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे सभी साथियों का, हमारे एजाज भाई, मिनाज भाई, अपने हबीब साहब, अफजल भाई, रजाक भाई है, सरदार खान साहब, सोफी भाई, जिनका नाम नहीं ले सका भाई माफ़ी चाहता हूँ, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है। कहना है कि ये जो जमीन का बात हो रहे हैं ये धोखा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसको क्या बोलना चाहिए? धोखा तो नहीं दिख रहा साहब। धोखा कैसा रहेगा? धोखा रहता तो उनके ऑलरेडी मतलब जो मिनिस्टर है, कलेक्टर है, वो लोग आके कैसा कर सकते? बोले ऑन द स्पॉट आके वो लोग करके जो दिए। कौन सी गवर्नमेंट का मिनिस्टर या कौन सी गवर्नमेंट में कलेक्टर कोई आके इस तरह का धोखेबाजी का काम करके देता? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस तरह तक क्या हिसाब से वहाँ पे इंतजाम में हो है, जैसा कि आपको भरोसा उस पर आ रहा है जैसा बता रहे हैं? क्यों देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई लैंड कुछ अलॉट करे बोले, ऐसा नहीं है। वो एक 40 साल पुराना खबरस्तान ही है, गैजेटेड है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उस गैजेट वक्फ बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स के बिना पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक ऑलरेडी एक खबरस्तान है। उसको सिर्फ रास्ते की थोड़ी तकलीफ थी, जो रास्ता अभी खुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो गई। आप लोग ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा कि ये धोखा है मुसलमानों के साथ बोल रहे हैं, तो उस पे आप क्या कुछ गुमराह मुसलमान है जो पार्टियों के उसमें बीच में जाके अपनी अपनी पार्टी का फायदा सोच के इस तरह के बयानबाजियां कर रहे हैं, जिससे नुकसान सिर्फ मुसलमान को है। मैं अपने सभी भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आप वाकई में मुसलमान हैं तो मुसलमान का एक हुआ हुआ काम को खराब मत करिए, अल्लाह के वास्ते। बस आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी इलेक्शन का ये फायदा है, शायद ऐसा देखकर उठा रहे हैं वोट के लिए? देखिए साहब, हम पहले से भी ये बोल रहे थे कि जो हमको ज़मीन अलॉट करेंगे हम पूरे इत्तेहाद के साथ उनका साथ देंगे बोल के। पिछले गवर्नमेंट 2 टर्म थी यहाँ पे, 10 साल थे, हम उनको भी बोल रहे थे कि हमको ज़मीन चाहिए, वो लोग नहीं दिए। अभी ये गवर्नमेंट दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ है। हमारा जो जुबली हिल्स का मुस्लिम तबका है जो पूरा इनके साथ है। अभी देखिए कल्पतरू और ब्रिगेड ये जो डेवलपर्स हैं, मेरे को तो पहले डाउट है ये लिजिट है क्या वहाँ पे, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल लैंड थी। रेजिडेंशियल परमिट कहाँ से आया उनके पास? उस चीज़ के बारे में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना लिए, लाखों हज़ारों लोग जाके रहना शुरू कर दिए। वो लोग लेजिट है ये नहीं है, उनका पहले खुलासा करना, बाद में हमारे पास आना। हमारा तो 40 साल पुराना खबरस्तान है वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पे आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए जरूरी लगता है?
फिलहाल हमारे जो मैं तबके की बात करूंगा, मुस्लिम तबके की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही थी भाई कब्रिस्तान की जरूरत थी। उसके अलावा बाकी जो भी फैसिलिटीज है वो पूरे जनता को जाती, मतलब पूरी पब्लिक को जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाती है वो बेनिफिट। अगर नल का कुछ है, रोड का कुछ सहूलत है, करंट का कुछ सहूलत है, वो सारे बेनिफिट सब किसी को जाते हैं। ये एक हमारी रिक्वेस्ट थी जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।